माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द गुरुजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बड़े ही रोचक एवं सरल तरीके से समझाऊंगा, जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी बात को एक प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं और उसी बात को हम जब अप्रत्यक्ष रूप को कहते हैं तो वह इनडायरेक्ट कहलाता है, और जब हम किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे ही सेड टू मी, इस पूरे भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच वाले भाग को जो ही है, ये क्या है? सब्जेक्ट है इसका, और इस वाली जो क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट केस है। इस वाले भाग को हम इन्वर्टेड कहते हैं। मोस्टली इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव भाग में दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा पार्ट है ही डज हिज। इस भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका ये ही है, सब्जेक्ट केस है, और ये डज हिज, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है। तो इससे इस प्रकार हमने जाना कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन होता है, वो उसमें जो वर्ड होते हैं वो किस प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेडिकेट वाले वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल्स के लिए, ही बॉयज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई वर्क। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनी है वो कैसी है? ही टेल्स मी, सेज को हमने किस में बदल दिया? टेल्स में बदल दिया। मी जैसे कि तैसा आ गया है। इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर दैट का यूज किया गया, और ही आई को बदला गया ही के अनुसार। अर्थात आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन के विषय में हम आगे बात करेंगे। फिर क्या करेंगे? हैव डन, मतलब जैसा का तैसा भाग उतार दिया गया है। माई को हमने आई के अनुसार, ही के अनुसार बदल दिया, इसलिए हिज हो गया वर्क। इसका थर्ड वाला देखेंगे, कृष्णा विल से टू अस, राज रिपेयर्ड दिस, तो हो गया कृष्णा विल टेल, से को टेल में बदल दिया गया, अस हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा में दैट आ गया। राज रिपेयर्ड दैट, वो इस भाग की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं कि जो सैड है और उसका ये वाला भाग भी ज्यों का त्यों है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 में जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो या सार्वभौमिक हो, सत्य हो और एविटल हो, ऐतिहासिक हो, हिस्टोरिकल हो, सेंटेंस होने पर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके लिए जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट मतलब ये सूर्य पूरब से निकलता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, संपूर्ण इंडिया में, विश्व भर में जाना जाता है कि पूरब से सूर्य निकलता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इस वाली क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मैंने किया है, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड को में दैट आ गया था, सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द ताज इज सिटुएटेड इन आगरा। अध्यापक ने बच्चों से कहा, विद्यार्थियों से कहा कि द ताज इज सिटुएटेड, स्थित है आगरा में। तो द टीचर टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो गया, स्टूडेंट्स दैट आ गया इन्वर्टेड की जगह, और द ताज इज सिटुएटेड इन आगरा।
अगला देखेंगे हैबिचुअल वाला भाग, इसमें क्या है, ये आपका ऐतिहासिक हो गया। दूसरा थर्ड देखेंगे केशव सेड टू मी, केशव ने मुझसे कहा। मोहन यूज्ड टू वॉक इन मॉर्निंग, इसमें आदत प्रकट हो रही है, तो केशव टोल्ड मी दैट मोहन यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ऐसी रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में हम परिवर्तन नहीं करते। आगे जानते हैं, जाके देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के विषय में। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर मोस्टली इम्परेटिव वाक्यों में और इंट्रोगेटिव वाक्य में को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। अन्य स्थिति में टेंस के रिपोर्टेड वाले भाग, रिपोर्टेड जो स्पीच का भाग होता है उसमें निम्न रूप में बदल जाता है। यदि वो हिस्टोरिकल ना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, हैबिचुअल ना हो और उसकी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो, तो हम रिपोर्टेड वाले भाग को चेंज कर देते हैं। जैसे आप जान पा रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट के सभी भाग सेंटेंस पास्ट में चले जाते हैं। एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य होगा तो वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। यदि भाग प्रेजेंट परफेक्ट में है तो भाग पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। यदि भाग परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चला जाएगा। यदि भाग पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो आपका बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यदि भाग पास्ट कंटिन्यूस का है तो भाग चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम भाग में बदलते नहीं हैं। अगला देखेंगे फ्यूचर टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस में बिल का प्रयोग, बिल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है और इसकी क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसके बाद मॉडल एक्सुरी भी देख लेंगे हाथों हाथ। मे का माइट हो जाता है और माइट का माइट रहेगा। कैन का कोड हो जाता है। जो शेष बाकी जो मॉडल एक्सुरी बचती हैं जैसे कोड है, शुड है, वुड है, आउट टू है, मस्ट है, नीड है, डियर है और शेष बचती हैं उनको हम कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे बदलने का आपस में आसान तरीका है। अगर वाक्य में से टू हो तो टेल में बदल जाएगा, सेज टू हो तो टेल्स में बदल जाएगा, सेज हो। इसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो नो चेंज, विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर बिना ऑब्जेक्ट वाला है तो इसमें परिवर्तन नहीं करते। वाक्य सैड है तो भी नहीं बदला जाएगा। अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, से, सेड, सेड टू। अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे आस्ट में यदि वो वाक्य रिपोर्टेड वाला भाग इंट्रोगेटिव है तब। फिर समझेंगे एक बार, रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देते हैं किस सिचुएशन में, अगर रिपोर्टेड वाला भाग इंट्रोगेटिव है तो ये वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सब बदल जाती हैं आस्ट में, चाहे ये किसी भी सिचुएशन में हो। दूसरा देखेंगे से का प्रयोग, सेट, सेट टू का प्रयोग ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड आदि में बदला जाता है इन इम्परेटिव सेंटेंस में। अगर से, सेट, सेड हो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि एस्क्लेमेटेड सेंटेंस है तो हम एस्क्लेम्ड विद बदल देते हैं और यह एस्क्लेम्ड बदला जाता है। विद का मतलब यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना है, जैसे सौरो लिखा जा सकता है। अगर दुख प्रकटित होता है तो हम यहाँ सौरो लिख सकते हैं, यहाँ सौरो लिख सकते हैं। और यदि जॉय प्रकट हो रहा है तो हम जॉय लिखेंगे। यदि आपको शाबाश ब्रेवो है तो हम उसके लिए प्राइस लिख सकते हैं, प्रशंसा लिख सकते हैं। और इन एस में सेंटेंस में ये वाक्य बदले जाते हैं। यदि साधारण वाक्य है तो हम उसको एस्क्लेम्ड लिखेंगे। ये एग्जाम्पल आपको आगे चल के मिलेंगे सारे। फिर से, सेड, सेज टू। अगर वाक्य ऑप्टेटिव है तो या तो बिस्ट में बदल जाएगा या फिर कस्ट में, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसके बाद में 6 नंबर देखेंगे, से, सेड, सेड टू को यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये इसको प्रपोज्ड में बदल देते हैं यदि वाक्य आपका रिपोर्टेड वाला भाग लेट से बना हो तब। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाकी रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।